हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट। आज है फोर्थ सेशन डेवलपमेंट का फोर्थ पार्ट कह सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के सिद्धांत। जितने भी डेवलपमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एकदम सिलेक्टेड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है उनको हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक वाइड प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूटी में चलने वाला प्रोसेस है और इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग इसके कुछ प्रिंसिपल को समझें, इसके कुछ सिद्धांत को समझें। जैसे लोगों के जीवन में कुछ सिद्धांत होते हैं, वैसे ही डेवलपमेंट के कुछ अपने सिद्धांत हैं जिस पर अलग अलग लोगों ने बात की है, तो उनको समझेंगे। तो इनके थ्रू अब तक हमने डेवलपमेंट को जितना समझा है उसको और बेहतर हम कर पाएंगे। जहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा इसको हम डिटेल में समझेंगे और अगर आपने पहले समझा है तो एक बेहतर रिवीजन होगा आपका, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। अगर ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस तरह की कोशिश रहेगी। विकास के सिद्धांत को समझेंगे जिसके थ्रू हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे डेवलपमेंट को भी। पहला डेवलपमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको डिस्कस करेंगे और बिल्कुल नेचुरल तरीके से डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल को ध्यान में रखना जो बच्चों से रिलेटेड हो, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों पर कई बार पूछ देता है। जनरली काफी क्वेश्चन बच्चों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बाकी ऐसे भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे जो जर्नल लाइफ से रिलेटेड हो, जिनको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड होते हैं। पहला अपना प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ चेंज। मतलब सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस चलेगा, रुकेगा नहीं। मतलब वूम टू टूम जाएगा, गर्भ से लेकर कब्र तक। आपके जीवन की शुरुआत जहां से होती है कॉन्सेप्शन के टाइम से, मतलब गर्भाधान के टाइम से हमेशा चलता रहेगा और स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, रेट अलग अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फर्क पड़ सकता है, कुछ भी हो पर चलता रहेगा। ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे या तेज हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। अलग अलग स्टेज का अलग अलग हिसाब है, किसी स्टेज में तेज होगा तो किसी स्टेज में कम होगा। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। फ्यू फैक्टर्स चाहे आपके हेरिडिटी हो या एनवायरमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसको इतना समझना काफी है। चेंज या कॉन्टिन्यूटी का नियम, इसको परिवर्तन भी कह सकते हैं। एक तरह से जैसे आप 5 साल पहले होते हैं जैसे आप 5 साल में होते हैं वैसे आप 10 साल में नहीं होते। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, एकदम चलेगा ही चलेगा, रुकेगा नहीं। जैसे आप 1 साल पहले होते हैं वैसे आप 1 साल बाद नहीं होते हैं। चेंज मतलब चेंजेस आते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली, मतलब आप डेवलप कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, मतलब जो विकास है वो जर्नल टू स्पेसिफिक जाएगा, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, या कहें तो होल टू पार्ट जाता है, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ जाएगा। ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब उसको हम कहीं ना कहीं यहां से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बच्चे इधर से उधर यूं ही हाथ मारना या फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रतिभाग लेते हैं। मतलब सिमिलरली इन द बिगिनिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी पार्टिसिपेट इन द क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आंखों और वाक तंत्र तक सीमित हो जाती हैं। इट इज लिमिटेड टू आईज एंड स्पीच। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्द से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। फर्स्ट ही अड्रेस ऑल द पीपल एज पापा ओनली। आफ्टर दैट ही लर्न्स टू अड्रेस ओनली द फादर एज पापा। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर ही संबोधित करता है, इसके पश्चात वह केवल पिता को पापा कहकर संबोधित करना सीखता है। तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है जन्म के बाद से, मान लो 2 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सब सेम रेट पे डेवलप हो रहे होंगे, सेम स्पीड पर चल रहे होंगे। तो कई सारे बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं और कई सारे बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं और कई सारे स्लो शुरू करते हैं। तो
इस तरह के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी एक चीज से हम जज नहीं कर सकते, पर हाँ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये जो बच्चा है किस तरह से काम करेगा। तो प्रिडिक्टिबिलिटी मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। मतलब कॉन्टिन्यूअस है विकास, प्रिडिक्टेबल है, यूनिफॉर्म भी होता है, आपको पता है कि किस स्टेप के बाद क्या आएगा। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताएं फिर भी होंगी, क्योंकि जैसा आपको एनवायरनमेंट मिला है, जैसा आपको जीन्स मिला है, वो सेम नहीं है। ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होगा, आपकी आदतें, आपका दिखना भी हो सकता है, आपका थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है, दुनिया भर की चीजें, हर प्रकार का डिफरेंस। कोई भी दो लोग एकदम सेम नहीं होते, अपनी आदतों में, एकदम दिखने में कहीं ना कहीं अंतर होता ही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता ही है। कोई 9 महीने में चलना शुरू कर देता है पहला कदम, पर कई लोगों को टाइम लग जाता है। कई लोग जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, बाकियों को थोड़ा समय लग जाता है। इस तरह की चीजें हैं जो अलग अलग रेट पर या अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सबके पैटर्न में चेंज है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा का सिद्धांत है। एक तरह से इसमें दो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका सेफलोकॉर्डल, मस्तिष्कमुखी। ये आपका हेड टू टो जाएगा, सर से पैर की तरफ जाएगा, तो ये मस्तिष्कमुखी है। बेसिकली जो बच्चा होता है नॉर्मली वो बैलेंस करना सीखता है अपने हेड को। पहले सर डेवलप होता है अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो, फिर आपका पूरी बॉडी पर नीचे की तरफ कंट्रोल आता है। तो सेफलोकॉर्डल क्या है, विकास सर से पैर की ओर मस्तिष्कमुखी होता है, अर्थात फिर अन्य अंग और फिर पैर। और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमो डिजिटल सीक्वेंस, समीप दूर अभिमुख। प्रॉक्सिमिटी से मतलब है दायरा, पहले हार्ट डेवलप हुआ या स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुई, उसके बाद बाहर की तरफ कंट्रोल आया। ठीक। तो समीप दूर अभिमुख क्या है, विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है, फिर हार्ट से मतलब फिर हार्ट, इस क्रम में विकास होता है। तो सेंटर से पेरिफेरल जाना हो तो प्रॉक्सिमो डिजिटल, और सर से पैर की तरफ जाना हो तो सेफलोकॉर्डल। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंग यानी कंप्लीट पार्ट ऑफ बॉडी, और फिर उसके बाद विशिष्ट भाग मतलब पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी को प्रयोग करना सीखता है। फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे हाथ को और फिर उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास की सभी दशाएं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इसमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो ये है आपका इंटर रिलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग मतलब परिपक्वता व अधिगम। परिपक्वता व अधिगम दोनों जुड़े हुए हैं। मैचुरेशन किससे रिलेटेड है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। मैचुरेशन क्या है, आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जीन से लेकर के आप पैदा हुए हैं अपनी हेरिडिटी से, अपने पेरेंट से, वो अनफोल्ड होते हैं जब एनवायरमेंट की वजह से। तो दैट इज मैचुरेशन। मतलब अगर 1 साल का बच्चा है तो उसके हाथ पैर डेवलप हो चुके हैं, लेकिन मैच्योरिटी, परिपक्वता उसके अंदर जीन से आएगी। इनहेरिटेंस किया है उसने वो एबिलिटी, वो धीरे धीरे बेहतर होगी, तो वो मैच्योर होगा। कैसे मैच्योर होगा, 1 साल के बच्चे को आप प्याजे तो नहीं पढ़ा देंगे। क्यों नहीं पढ़ा देंगे, क्योंकि मैच्योर नहीं हुआ है। दूसरा, 1 साल के बच्चे को आप ये नहीं कहेंगे कि जिम चले जाओ। ठीक है। तो मैच्योर होना जरूरी है, मतलब मैच्योरेशन से लर्निंग होगी, ये कह सकते हैं आप। भाई मैच्योर होगा बच्चा तभी अधिगम होगा। तो ये एक प्रिंसिपल है जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है, पर इसको अलग से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा कि 1 साल का बच्चा है और एक एज के अनुसार जो परिपक्वता आती है वो क्या है, तो मैच्योरेशन एंड लर्निंग का सिद्धांत होगा इसका आंसर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया। वास्तव में
परिपक्वता और लर्निंग का विकास ही होता है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बच्चा किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है और यही परिपक्वता अन्य कार्य को करने में बच्चे की हेल्प करती है। जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। मतलब वातावरण और आनुवंशिकता डेवलपमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। तो जो डेवलपमेंट है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के साथ चलेगा म्यूचुअली। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरमेंट। मतलब जो विकास है वो किसका गुणनफल है? आनुवंशिकता और वातावरण का। दोनों इंटरेक्ट करेंगे, अन्योन्य क्रिया होगी दोनों के अंदर, अंतः क्रिया होगी, तब जाकर आप डेवलप होते हैं। सिर्फ एनवायरमेंट काम नहीं करेगा, सिर्फ हेरिडिटी काम नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते रहते हैं। लेकिन हेरिडिटी फाउंडेशन है, हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, आपको फाउंडेशन दे देगी, एक लिमिट सेट कर देगी। एनवायरमेंट चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सारे एनवायरमेंट सब आपस में जुड़ करके काम करते हैं, मिल करके चलते हैं। एक और चीज है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ग्रोथ में क्या है? सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों चेंजेस आ जाएंगे। मतलब स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, दिखने में भी, और फंक्शन में भी चेंज आएगा। जिस तरह से आप फंक्शन कर रहे हैं मेंटली या जिस तरह से आप सीख रहे हैं चीजों को, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों काउंट होते हैं इसमें। पर ग्रोथ में सिर्फ स्ट्रक्चरल ही काउंट होगा एंड डेवलपमेंट में बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है। अब आपका है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस, मतलब एक रूपता का सिद्धांत। यूनिफॉर्मिटी क्या है? मतलब जो सभी के लिए सेम है, जो इक्वालिटी लाने की बात करे कहीं ना कहीं। तो यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब रेट अलग अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा ऑल ओवर वर्ल्ड। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में ही होती है। उदाहरण के लिए बच्चे में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे वो बच्चा किसी भी देश का हो। बच्चे का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होगा, अर्थात वो सर से ही स्टार्ट होगा। बच्चे की विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। ठीक है, क्लियर है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, विकास लंबवत सीधा ना होकर वार्तुलाकार होता है। लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आपका जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। मतलब बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर वार्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वार्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। मतलब रेदर इट्स मूव बैक लाइक अ सर्कुलर शेप, मेकिंग इट्स डेवलपमेंट मैच्योर एंड परमानेंट। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही वह आगामी वर्षों में फिर कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकता है। मतलब विकास हमारा लीनियर नहीं है, एक सीधी रेखीय में नहीं है, वो क्या है? स्पाइरल है। जैसे आपने बाइंडिंग बुक देखी होगी, नोटबुक देखी होगी, वो स्पाइरल होती है, पहले आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, इस टाइप में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।